क्रिप्टो एसेट कंपाउंडर एकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका सिंह। टुडेज टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग आवर इंडियन स्टॉक मार्केट। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम डीपली समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो पहला फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है वो उसका हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है समझते हैं। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस आर लार्जली अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब कि जो भी हमारा इकोनॉमिक या कोई भी बिजनेस है वो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ना इम्पैक्ट करता है। द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज इन रिगार्ड टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि हमारा जो हमारा इकोनॉमिक्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लाती है उसकी वजह से क्या होता है समझते हैं। एनी न्यू चेंज इन द पॉलिसी कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर द इकोनॉमिक और टिगर द ग्रिप अराउंड। मतलब कि कोई भी न्यू पॉलिसी लाती है ताकि हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें चेंज हो सकते। प्रॉफिट को समझ के गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज लाती है, लेकिन इससे क्या होता है कि चेंजेस आते हैं और वो हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसको इम्पैक्ट करता है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ सेबी। सेकेंड जो फैक्टर इसमें क्या होता है, RBI इज द एपेक्स बॉडी विच रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मतलब कि जो हमारा RBI है, इंडियन रिजर्व बैंक, वो मेन एपेक्स बॉडी है। क्या करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है। RBI कीप ऑन द रिव्यूइंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी हमारा RBI है वो रिव्यू करता रहता है मॉनेटरी पॉलिसी। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेपो और रिजर्व रेपो रेट इम्पैक्ट द स्टॉक प्राइस। जो भी हमारे रिजर्व और रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से क्या होता है जो हमारा स्टॉक प्राइस है उस पर इम्पैक्ट होता है और उसकी वजह से हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। थर्ड फैक्टर को समझते हैं। जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है समझते हैं। द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया रुपी कीप फ्लक्चुएट अदर करेंसी व्हेन द रुपीज harden in respect to other currency it cause Indian good to become expensive in foreign market। मतलब बोला जा रहा है कि क्या होता है जो हमारा एक्सचेंज रेट में जो भी रुपीज़ में फ्लक्चुएशंस होते हैं, चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है जो हमारा इंडियन गुड्स है वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हाँ, इसकी वजह से क्या होता है कोई भी कंपनी दैट आर हाईली अफेक्टेड आर वन इन्वॉल्व इन ओवरसीज ऑपरेशंस। जो भी कंपनीज हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है और इसकी वजह से क्या होता है जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें इफेक्ट आता है। नेक्स्ट जो है फैक्टर वो है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है समझते हैं। वेन एवर द इंटरेस्ट रेट गोज अप बैंक रेज द लेंडिंग रेट विच इंक्रीज द कॉस्ट फॉर कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल अलाइक। बोला जा रहा है कि क्या होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है, अब जाती है, तो क्या होता है बैंक जो है रेज करती है अपने लैंडिंग रेट्स को इंक्रीज करती है। इसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज होता है जो भी कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल्स हैं उनके जो भी राइजिंग कॉस्ट विल क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट लेवल। इससे क्या होता है किसी के बिजनेस में प्रॉफिट लेवल में इम्पैक्ट आता है, अफेक्ट होता है कंपनी प्राइजेस को, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उस पर इफेक्ट आता है और इससे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DIS। ये इनकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है समझते हैं। FIIs एंड DIS एक्टिविटीज हाईली इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट as they have a prominent role in the stock of company they enter or exit will create a huge impact on the equity market will influence the stock price। बोला जा रहा है आप जैसे कि आपको पता होगा FIIs DIS इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी में। अगर इनकी एंट्री और एग्जिट ये अपना फंड को निकालते हैं डालते हैं, इसकी वजह से क्या होता है इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक प्राइस पे और इसकी वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट उसमें इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ फैक्टर है वो है पॉलिटिक्स। फैक्टर लाइक इलेक्शंस, बजट, गवर्नमेंट इंटरप्शन, स्टेबिलिटी एंड अदर फैक्टर हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक। क्या होता है कि जैसे कोई इलेक्शन हो गया कभी या कोई बजट अनाउंसमेंट हो गया या कोई गवर्नमेंट इंटरप्शंस हो गया, स्टेबिलिटी या अदर फैक्टर क्या होता है हमारे जो फाइनेंस मार्केट है उसको इम्पैक्ट करता है। द पॉलिटिकल इवेंट्स, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो गया, बजट अनाउंसमेंट, इसकी वजह से क्या होता है ट्रीमडस लेवल ऑफ वोटैलिटी इन द मार्केट
इन्फ्लुएंस द स्टॉक मार्केट डीपली। इससे क्या होता है, वोटालिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मार्केट है उस पर डीपली अफेक्ट करता है और इससे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो 7th फैक्टर है वो क्या है, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट को समझते हैं। नेचुरल डिजास्टर हैम्पर द लाइव्स एंड मार्केट इक्विटी, इट इम्पैक्ट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड द कैपिटल ऑफ पीपल टू बी स्पेंड द मनी। मतलब कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या होता है कि ये किसी भी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, मार्केट इक्वली इस मार्केट में भी इम्पैक्ट होता है, लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाता है, स्पेंडिंग कम हो जाता है। इससे क्या होता है, कंजप्शंस में कमी आती है, लोअर सेल्स हो जाता है, रेवेन्यू भी अल्टीमेटली हिट करता है किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जांपल हम कोविड का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा था, आप तो जानती हैं। 8th फैक्टर जो है वो इकोनॉमिक नंबर्स हैं। समझते हैं इसके अंदर क्या इम्पैक्ट करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट को। वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक, अल्टीमेटली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंस मार्केट। बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए द मूवमेंट ऑफ ऑयल प्राइस, जो भी हमारे ऑयल प्राइस में मूवमेंट आता है उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जीडीपी हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, जीडीपी की इंक्रीज और डिक्रीज, इसकी वजह से भी जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें इम्पैक्ट आता है। तो आज आपने देखा व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आवर इंडियन स्टॉक मार्केट। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, हम बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स लेके आ रहे हैं जिसकी क्लास ऑनलाइन 12 मई से स्टार्ट है। कोर्स रिगार्डिंग सारे जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में पिन है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो रिगार्डिंग कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।